हमेशा सोचने वाले ये सुने, मन हल्का हो जाएगा। नमस्कार प्रिय आत्माओं, आज हम बात करने जा रहे हैं उन लोगों की जो हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। बीता हुआ कल, आने वाला कल, लोगों की बातें, दुनिया की अपेक्षाएं और अपनी ही अधूरी इच्छाएं, ये सब मन में चलता रहता है। अगर आप भी ऐसे ही हो जो ज़्यादा सोचते हैं, जिनका मन दिन रात व्यस्त रहता है और जो भी थोड़ी सी भी बात को गहराई से सोचकर खुद को परेशान कर लेते हैं, तो आज श्री कृष्ण के जीवन और उपदेशों से आपके समाधान मिलेगा। कृष्ण सिखाते हैं मन को हल्का करना भी एक कला है। मन को स्थिर करो, चिंता नहीं समाधान सोचो। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, चिंता मत कर, उठ और युद्ध कर। जब अर्जुन युद्ध भूमि में सोचकर हताशा हो गया था, तब कृष्ण ने उसे विचारों से बोझ से निकल कर कर्म की ओर मोड़ा। सोच तब तक उपयोगी है जब तक वो निर्णय तक ले जाए, लेकिन अगर सोच केवल भ्रम और डर बढ़ा रही है तो वो ताकज्य है। अपने मन से कहिए, सोचने से कुछ नहीं होगा, अब तो समाधान की ओर कदम बढ़ाता हूँ। तू करता नहीं, केवल माध्यम है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया, तेरा जन्म केवल कर्म करने के लिए है, परिणाम देने वाला मैं हूँ। जब आप सोचते हैं कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है, सब मेरी वजह से बिगड़ गया, अगर मैं ये कर लूँगा तो सब बदल जाएगा, तो ये बोझ बढ़ता जाता रहता है। कृष्ण कहे, अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप दो, तुम बस कर्म करो, बाकी मैं संभालूंगा। मन ही मन दोहराएगा, मैं साधना हूँ, संचालक तू है प्रभु। मोह से नहीं, प्रेम से जियो। जब हम सोचते हैं वो व्यक्ति मेरे बिना क्या बदल गया, क्यों उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, तब मन भारी हो जाता है। कृष्ण सिखाते हैं कि मोह में दुख है, लेकिन प्रेम में शांति है। छोड़ना सीखे, बांधना नहीं। कृष्ण राधा से जुड़े लेकिन बंधे नहीं, क्योंकि उनका प्रेम स्वतंत्रता से भरा था। ध्यान और समर्पण से मन को शांत करो। कृष्ण के जीवन का केंद्र था ध्यान, संगीत और समर्पण। उन्होंने गीता में स्पष्ट कहा, जो अपने मन को मुझसे लगाता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। यदि आप ज़्यादा सोचते हैं तो ध्यान करना शुरू कीजिए, भक्ति गीत सुनिए, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कीजिए। मन धीरे धीरे शांत होगा और भारीपन हल्केपन में बदल जाएगा। हर परिस्थिति कुछ सिखाने आती है। कृष्ण ने कभी अपने जीवन के कठिन परिस्थितियों से भागा नहीं, चाहे बाल्यकाल में बार बार कंस की हत्या की कोशिश हो या कुरुक्षेत्र की लड़ाई हो, उन्हें हर परिस्थिति में स्वीकार किया। वो सिखाते हैं, जो तुम्हें दुख देता है वो तुम्हें शक्ति भी देता है। सोचिए, जो मैं सोच रहा हूँ वो वास्तव में मुझे क्या सिखा रहा है। जब आप यह बात जानते तो सोच शिक्षा बन जाती है, बोझ नहीं। अब जो है वही पर्याप्त है। मन सबसे ज़्यादा इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि हम भविष्य में कुछ हासिल करना चाहते या अतीत में कुछ खो चुके हो। कृष्ण सिखाते हैं, योग कर्मसु कौशल्यम, यानी हर वर्तमान कर्म में कौशल्य और आनंद खोजो। अपने मन से ही कहिए, मेरे पास जो है वही मेरा सौभाग्य है। प्रश्न करना बंद करो, विश्वास करना शुरू करो। हमेशा सोचने वाला मन हमेशा प्रश्न पूछता है, क्या हुआ, कब ठीक होगा, क्या मेरी सही हूँ। लेकिन कृष्ण के भक्ति में तर्क सीमित होता है और विश्वास में असीमित। जब अर्जुन ने प्रश्न करना छोड़ा और कृष्ण पर विश्वास किया, तब वह महायोद्धा बने। हर रात कहिए, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा उसमें भी तेरा ही खेल है। प्रिय मित्रों, सोच एक शक्ति है, लेकिन अगर वह संतुलन खो दे तो वो आत्मा पर बोझ बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों से ही बंधता है और उन्हीं से मुक्त भी होता है। तो क्या न हम इस अनमोल जीवन को बेवजह की सोच में नहीं, ईश्वर के प्रेम में और कर्म में आनंद में बिताए।
आज से अभी से सोच कम कीजिए, अनुभव ज़्यादा कीजिए, शंका छोड़िए, श्रद्धा अपनाइए, तर्क कम कीजिए, भक्ति बढ़ाए। जब मन हल्का होगा तभी आत्मा ऊंचाई पर उड़ सकती है। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @